हेलो प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग भी यूपी बोर्ड का छात्र हो और आप लोगों को 2025 में एग्जाम देना है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों को 1 मार्च को आने वाला गणित का वायरल पेपर बताने वाला हूं, जो कि ये कोड है 701। इसको आप लोग को तैयार करना है 701 HG। अगर आप लोग इसको देख ले तो पूरा से पूरा, तो आप लोग को मैथ में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो में बना रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए गाइज, ये जो आप लोगों को मैं कोड बता रहा हूँ 701 HG, अगर आप लोग इसको पूरा देख लेते हो तो मैं 100% गारंटी लीक करके देता हूँ आप लोग को 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखिए, मैं पूरा कराऊंगा और पूरा करा के आप लोग ये है आप लोग का वायरल पेपर और कोड है 701 HG। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए 2025 और गणित, देखिए आप लोग को पेपर में आएगा तो यही लिखा रहेगा, समय लिखा रहेगा, समय में देखो लिखा 3 घंटा और 15 मिनट। ठीक है, पूर्णांक आप लोग को 70 नंबर का देखो निर्देश में दिया रहेगा। आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा में आप लोग आएगा सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि जो आप लोग को इसमें दिया रहेगा प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य है। और उसके बाद देखिए तीसरा में कंडीशन में ये दिया कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड है, ये 2 खंड में विभाजित है, खंड अ में और खंड ब में। देखो खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिसके उत्तर आप लोग को OMR शीट पर भरना है। ठीक है, OMR उत्तर पत्रक पर ही देने हैं, यानी कि OMR शीट आप लोग को मिलेगा, उस पर आप लोग को गोला करना होगा। बाकी ये 5वां में देखो क्या बोला है, 5वां में ये बोला है कि OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेज, यानी कि उसको वाइटनर आदि का प्रयोग न करे। इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग यहाँ पर आप लोग गोला भर दिए हैं, OMR शीट पर गोला लगा दिए हैं, उसके बाद से आप लोग इसको काटना नहीं है और इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना। इरेजर मतलब इसको काट कूट कर नहीं करना और वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना। इससे आप लोगों को क्या होगा कि इससे आप लोग को ये जांच नहीं होगा और आप लोग को एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, और 6वें में दिया कि खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, यानी कि जो आप लोग को खंड ब आएगा उसमें 50 अंक के प्रश्न रहेंगे और जिसको आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि लिखित है उसको लिखना है और उसको हल करना है कॉपी पर। ठीक है, जो देखो, और उसके बाद 7वां में देखो क्या, खंड ब में कुल 5 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं और हर प्रश्न में लिख दिया रहेगा कि आप लोग को कितना करना। मैं अभी आप लोग को दिखा भी दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि उसके सामने जो आप लोग को प्रश्न करेंगे उसके सामने दिया रहेगा कि ये कितने नंबर का प्रश्न है, वही आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए 9वां में दिया कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न पत्र पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो प्रश्न आप लोग को नहीं आता है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, उसको ज़्यादा उस पर टाइम मत दो, सोचो मत। ये है, इससे क्या होगा, आप लोग का टाइम लॉस जाएगा, क्योंकि आप लोग को पेपर में 3 ही घंटा का समय रहता है। 3 घंटा में आप लोग को ये जो प्रश्न रहेंगे 50 नंबर के और 20 नंबर यानी कि 70 नंबर के प्रश्नों को आप लोग को हल करना होगा। बाकी जो देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया है ना कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर अंकित कीजिए, पृष्ठ को काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई भी हल नहीं कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो आप लोग को कॉपी मिलेगा ना, कॉपी, उसमें आप लोग को बाएं पृष्ठ पर उसको रफ को हल करना है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को कोई गुणा करना है, भाग करना है, जो भी करना है, दशमलव निकालना है, तो वो आप लोग को बाएं पृष्ठ पर ही करना है और उसको काट देना है। काटने के बाद उस पर कोई हल नहीं करना है, बाकी आप लोग को पन्ना पलट लेना है और उस पर अगला पेज पर हल करना है। कहने का मतलब ये है। और ये आप लोग को लास्ट जो दिया कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य बनाइए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण रूप से अशुद्ध माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जिस प्रश्न में आप लोग को चित्र बनाना आवश्यक है, बोला है प्रश्न में बोला है कि चित्र बनाना है,
उसमें तो आप लोग को अवश्य चित्र बनाना चाहिए। अगर आप लोग चित्र नहीं बनाते हो ना तो उसको उस हल को आप लोग को अशुद्ध माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, मैं अभी बताया आप लोग देखो खंड अ में आप लोग को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो कि यहाँ पर दे दिया गया कि खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ से हम लोग हल स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए, पहला जो आप लोग को प्रश्न दिया है कि दिया है HCF 252, 594 का 18 दे दिया है। HCF इन दोनों संख्याओं का HCF 18 दे दिया है। बोला कि ज्ञात कीजिए एलसीएम, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। तो उसको देखो हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो दिया रहता है ना उसको लिख लेते हैं। देखो ये पहला संख्या और ये दूसरा संख्या है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे देखो पहला संख्या क्या दिया है, वो दे दिया है 252, और जो दूसरी संख्या दिया है 594, और इन दोनों संख्याओं का जो HCF दिया है, HCF दे दिया है 18, और पूछा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम पूछा ज्ञात करने के लिए। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, और इसको हम लोग लगाएंगे और हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या, पहले लिख लो एलसीएम गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या होगा, दूसरी संख्या। अब मान लीजिए कि हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहां से लिखेंगे एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा गुणे दूसरी संख्या, और बटे में आ जाएगा ये HCF। तो दोस्तों इसमें हम लोग मान भरेंगे। मान भरते देखो पहली संख्या कितना है 252, गुणा करेंगे दूसरी संख्या है 594, और बटे में आ जाएंगे 18। HCF जो है वो 18 दिया। इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग काटेंगे 18 एकम 18, देखो 18 एकम 18, तो यहाँ से कितना बचा 7, और ये हो गया 2, 72 हो गया। तो 18 चौको 72, यानी कि 14 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 14 गुणे 594। देखिए जब इसको हम लोग गुणा कराएंगे 14 चौको 56 का 6 हो जाएगा, हासिल 5, 14 9 126, 126 और 5 31 हो जाएगा, 31 का 1 हासिल 13, और 14 5 70, 70 और 13 कितना हो जाएगा 83। यहाँ से आ जाएंगे 83, 8316। तो देखो ऑप्शन नंबर कहीं है 8316, 8300, 8010, 8316, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग को गोला लगा लेना है। देखो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आगे हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। तो गाइज अब देखो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया है वो दिया है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक है। अब देखो शून्यक पूछा है ना, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्य के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। क्या करते हैं, शून्य के लिए पहले लिख दो, शून्य के लिए बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। शून्य के लिए देखो x² - 2x - 3 बराबर 0 हो जाएंगे। अब इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस में यहाँ से हो जाएंगे 3x प्लस में x - 3 = 0। अब देखो जब इसमें से घटाएंगे तो -2x आ जाएगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3x² आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x - 3 और +1 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो ये भी हो जाएगा x - 3 = 0। एक बार हम लोग क्या करेंगे, x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे, और एक बार x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये एक साथ है तो एक बार में आ जाएगा, और ये एक साथ आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1। तो जो आप लोग का शून्यक होगा वो होगा 3, -1। तो यहाँ से देखिए 3, -1 है, 3, -1। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3, -1 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आएगा क्वेश्चन नंबर 3।
दिया कि समीकरण निकाय x बटा ए बराबर y बटा बी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखो दिया है, क्या दिया है, x बटा ए दे दिया है बराबर y बटा बी, और एक चीज़ और दे दिया है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तीछा तीछी गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बी बराबर यहाँ से हो जाएगा ए वाई। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा ए वाई बराबर में बटे ये हो जाएगा b इधर आ जाएगा नीचे, क्योंकि इधर गुणा में इधर का भागे में आ जाएगा, तो x का मान इतना आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का मान रख देंगे यहाँ पर लिखेंगे a, अब x का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो x का मान है ए वाई बटा b और प्लस में बी वाई बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखते जाइए, तो ये इसमें इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर वाई बटे में बी प्लस में बी वाई। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिखेंगे और इसको ऐसे लिख दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर बी लॉसअप आ जाएगा, तो ये ऊपर जैसा वैसा रह जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस में, और यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से वाई कॉमन ले लेते हैं, तो वाई जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए, अब बटे में यहाँ से क्या बचेगा बी, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिखेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करा दो, तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा वाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर में हो जाएंगे बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ से y का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से रखेगा बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटे में, यहाँ पर देखो ये गुणा में एक इधर आके भागे में हो जाएगा, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कट जाएगा तो y बराबर बचेगा आप लोग का b। तो आंसर आप लोग को y का मान आ गया b। देखिए कहीं y बराबर b है, यहाँ पर देखिए b, y का मान b आया है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग को गोला लगाना है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न दिया कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर, यहाँ पर है 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर, ये जो है आप लोग को टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पर आप लोग स्क्वायर में 3x स्क्वायर माने 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब मूल समान होता है ना, तो विविचकर यानी कि डी का मान होता है विविक्तिकर डी का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से जो देखो डी बराबर हो जाएगा 0, तो डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ये जो समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा आप लोग का 3 और b बराबर हो जाएगा माइनस में 6, c बराबर k। मान भरेंगे यहाँ पर, तो b का मान कितना -6, तो -6 का वर्ग हो जाएगा, -4 गुणे में a का मान है 3 और c का मान है k बराबर 0, 6 का 36 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में 4 तिहाई 12 के बराबर में 0। अब देखो 12 के को उधर ले जाएंगे तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है, तो यहाँ से हो जाएगा 36 बराबर 12 के। अब देखो के बराबर हो जाएगा 36 बटा 12, 12 कम 12, 12 तिहाई 36, तो के का जो मान आएगा ना वो आएगा 3। के का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ से देखो 3 कहीं पर है, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ये 3 दिया ना, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये 5वां जो प्रश्न है वो दिया कि समांतर श्रेणी
4,9,14 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से बोला अंत से ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले अंत से बोला तो पहले ऐसे लिख लो, यहाँ से लिख लेंगे 254 डॉट डॉट डॉट, पहले लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 4। अब बोला कि अंत से 10वां पद, तो सबसे पहले हम लोग को ज्ञात क्या करेंगे, इसमें देखो दे दिया है, इसमें दिया है प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर दे दिया है 254, ठीक है। और सारवंतर इसका डी ज्ञात करेंगे। सारवंतर डी आपको पता है कि आप लोग को इसमें से इसमें घटाना होता है, तो सारवंतर डी हो जाएगा आप लोग को यहाँ से 9 माइनस 14, यानी कि ये जो दूसरी संख्या होती है उसकी पहली संख्या से घटाना होता है। तो इसको मान लीजिए मैंने पहला, इसको दूसरा, इसी तरह से घटाएंगे तो डी का मान जो इसका अंतर होता है वो डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से डी बराबर हो जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा। अब देखो डी बराबर -5 आ गया, और यहाँ प्रश्न में दे दिया कि एन का मान दे दिया, यानी कि एन बराबर दे दिया 10, और पूछा है ए एन का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। बोला ना कि अंत से, इधर से जब जाएंगे ना तो 10वें पद पर कौन सा, 10वें स्थान पर कौन सा संख्या आएगा वो पूछा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए ए का मान है कितना 254 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान है -5। हल करेंगे तो हो जाएगा 254 प्लस 10 में से जब 1 घटेगा तो यहाँ जो 9 गुणा में हो जाएगा माइनस में 5, तो हो जाएगा 254 प्लस और माइनस में ये हो जाएगा 9 पचे 45, माइनस में आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 254 प्लस माइनस माइनस 45। जब इसको घटाएंगे, अब देखो 14 में से 5 गया 9, यहाँ से बचा 4, 4 में से 4 गया 0 और ये 2, 209 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 209। अब देखिए इसमें किधर 209 है ऑप्शन, यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 209। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा। इस पर आप लोग को गोला लगा लेना है, बाकी आगे देखेंगे। अब देखिए ये जो 6 नंबर प्रश्न है वो दिया कि किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और a n बराबर 4 तो a का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैं आप लोगों को फार्मूला बताया कि होता है कि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब इसमें देखो दे दिया है, क्या क्या दे दिया है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर दे दिया है कि d बराबर दे दिया है -4, ठीक है, n बराबर दे दिया है 7, ए एन बराबर दे दिया है 4, और पूछा क्या है ए का मान पूछा है। ए का मान पूछा है, इसमें हम लोग भरते हैं मान। देखिए तो ए एन का मान है कितना 4 है, यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन का मान है 7 माइनस 1, डी का मान है -4। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 6 और गुणे में हो जाएंगे माइनस में 4। इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर, जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में 24 आ जाएगा, 6 चौको 24। अब माइनस को इधर लाएंगे, ये 24 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 24 इक्वल टू ए। तो 24 4 कितना हो जाएगा 28 बराबर ए, यानी कि ए का मान आ जाएगा 28। देखिए 28 किधर है, 28 देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 28 है, तो 28 करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7वां जो प्रश्न दिया वो दिया कि चित्र में डीई समानांतर बीसी, यानी कि ये जो डीई वो समांतर है बीसी के। यदि एडी बराबर एक्स, एडी बराबर देखो एडी का मान दे दिया एक्स और बीडी का मान यानी कि डीबी का मान दे दिया एक्स माइनस 2, ए बराबर एक्स प्लस 2, ए बराबर ये मान दे दिया एक्स प्लस 2 और ईसी बराबर दे दिया है एक्स माइनस 1, ईसी बराबर दे दिया एक्स माइनस 1। तो फिर बोला कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कितना इजी है, एक बार देख लीजिए इसको। देखिए यहाँ से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या दिया है, वो दिया है
DE समानांतर BC के दे दिया है। अब देखिए ये इसके समांतर है ना, तो इसकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो समानुपात होगा। एक ही समान ये जो भुजाओं का अनुपात होगा यानी कि AD बराबर BD बराबर हो जाएंगे क्या, ये जो इनके भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा, तो AE बराबर EC हो जाएगा, CE या फिर EC। इतना समझ गए। अब देखिए इसमें मान दे दिया है, इसमें दिया क्या, AD बराबर क्या दे दिया x, तो यहाँ से लिखते हैं x। उसके बाद देखिए आप लोग मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। और देखिए AE DB बराबर दे दे x माइनस 2, तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 2 बराबर AE बराबर AE बराबर दे दे x प्लस 2, ठीक है। और देखिए EC बराबर दे दिया x माइनस 1, यहाँ पर देख लो x माइनस 1, EC बराबर दे दिया x माइनस 1, तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 1। अब इसको हल करते हैं, देखो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर में हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस में x बराबर हो जाएगा। ये देखो आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस पर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा b यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये माइनस में 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस में, इधर भी प्लस में, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस में x बराबर माइनस में 4, माइनस से माइनस किया तो x बराबर आ जाएगा 4, x का मान आ गया 4। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे x का मान 4 किधर है, इसमें ऑप्शन नंबर 4, ये देखो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आएगा। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो गाइज हम लोग इस वीडियो में 10 तक क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक। बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, और उस वीडियो को भी जरूर आप लोग देखिएगा, देखते जाइए। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर जो प्रश्न है वो दिया कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या पूछना है। 2 बिंदु दे दिया आप लोगों को और बीच की दूरी पूछा है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है √ x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 2 बिंदु दे दिया है। पहला बिंदु दे दिया आप लोग का, मान लीजिए पहला बिंदु P आप लोग दे दिया 5,0 और एक बिंदु दे दिया आप लोग का A, वो दे दिया -12,0। अब इनको बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसको मानेंगे ये x1 होता है आप लोग का, ये y1, फिर ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। फॉर्मूला में रखेंगे तो यहाँ से देखो मान रखते हैं, तो x1 क्या है 5 माइनस x2 क्या है 12, तो -12 का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 क्या है 0, y2 क्या है 0, ये 0 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये इसको हल करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 12 का वर्ग, और ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम लोग 0 में 0 से वर्ग करेंगे और हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बाकी ये 12 5 कितना हो जाएगा 17 का वर्ग। अब देखिए ये वर्ग से एक कलरी हट जाएगा, तो आंसर आप लोग कितना आ जाएगा 17। आंसर कितना आ गया 17। इसमें देखें किधर 17 है, ये देखो डी नंबर 17 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इसका 9वां जो क्वेश्चन है वो दिया कि बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। हम मान लेते कोई मूल बिंदु है 0,0, ठीक है, और इनसे ये जो इनके बीच की दूरी है, ये बिंदु दिया है
-6, 8। तो इन दोनों बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब फार्मूला पर रखेंगे तो देखो दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है, ये होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। इस पर हम लोग मान भरेंगे और इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर तो x1 यहाँ पर कितना है 0 माइनस x2 कितना है -6 का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 कितना है, y1 है 0 माइनस y2 कितना है 8 पूरा का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस और माइनस में प्लस, 0 हट जाएगा तो ये +6 का वर्ग हो जाएगा प्लस -8 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये -8 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस में आएगा तो ये हो जाएगा 64। दोनों को जब जोड़ेंगे 36 और 64 ये हो जाएगा 100। देखियो 100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10, तो एक बाहर आ जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा आप लोग का 10। तो देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी आप लोग ये जो इस वीडियो में आप लोग ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ और इसको आप लोग को ध्यान से देखना है। देखिए ये दिया क्या 3 cot A बराबर 4 और पूछा है sec A का मान ज्ञात करें। क्या पूछा है, sec A का मान पूछा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ से cot A बराबर हो जाएगा 4/3। अब देखो चूंकि आप लोग को पता होगा cot A बराबर होता है 1/tan A होता है, 1/tan A होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए कि tan A बराबर क्या हो जाएगा 1/cot A, cot A होगा ना। तो यहाँ से 1 और cot A का मान कितना 4/3। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 और गुणा करेंगे 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। यानी कि जो tan A का मान आ गया ना वो आ गया 3/4। इतना समझ गए। अब यहाँ से देखेंगे, देखो चूंकि sec A बराबर होता है √1 + tan² A, इसमें हम लोग रखते हैं मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 + tan A का मान कितना है 3/4। इसको बर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 3 × 3 = 9/16। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे और ये लॉसअप आ जाएगा। तो लॉसअप आ जाएगा 16, तो यहाँ से हो जाएगा 16 × 16 + 9 तो ये हो जाएगा 25/16 कलरी में। ठीक है, जब ये बाहर आ जाएगा तो बाहर आप लोग आएगा 5/4, तो आंसर आएगा 5/4। तो देखिए इसमें किधर 5/4 है, ये देखो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 5/4। ठीक है गाइज, तो अगर आप लोग के ये 10 प्रश्न आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। क्योंकि मैं आप लोग को ये सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी वीडियो डाले वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाए और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।